आपको एक ऐसा प्ले दिखाएंगे जिसकी कहानी आपके और हमारे बीच से ही निकल कर आई है। हेलो। हो सकता है कहानी के कुछ हिस्से आपके और हमारे जीवन से मेल भी खाते होंगे। इस कहानी में आपको समाज का वो आईना देखने को मिलेगा जिसमें एक पिता को अपने बच्चे की ख्वाहिशों के आगे झुकना ही पड़ता है। आज की ये कहानी हमें एक पिता की मनोदशा बताएगी, जिसमें पिता जानता है कि उसका बच्चा कितना काबिल है, फिर भी अपनी बच्चे की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाता। एक बच्चे के लिए पिता कुछ ऐसा होता है। पिता है तो खुले आसमान में टिमटिमाते तारे भी अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने भी अपने हैं, खुशियों से भरी जीत के सारे मेडल भी अपने हैं, पिता है तो आंखों में संजोए सारे सपने भी अपने हैं। पिता से ही घर में फाल्गुन का फाग है, पिता से ही घर में फाल्गुन का फाग है, पिता से ही जीवन में संगीत और राग है, पिता से ही जीवन में संगीत और राग है। कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरी है हमारी इस प्ले की कहानी। आइए सबसे पहले आपको कहानी के किरदारों से मिलवाते हैं। सबसे पहले मिलिए सोहन से, जो कि शहर में एक छोटे से घर में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अब मिलिए सोहन की पत्नी प्रभा से, जो कि धार्मिक एवं सरल स्वभाव की महिला है। अब मिलवाते हैं आपको प्रभा और सोहन के इकलौते बेटे राजीव से। जनाब इकलौते हैं तो ख्वाहिशें भी सारी ही पूरी होती हैं। अंत में मिलिए सोहन के बचपन के मित्र किशोर से। बचपन के मित्र होने के साथ साथ सौभाग्य से एक ही शहर में एक ही एरिया में रहते हैं। बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्रभा, प्रभा, पता नहीं सुबह सुबह ये प्रभा भी कहाँ चली जाती है। अरे सुन रही हो क्या भाई, कहाँ हो प्रभा? अरे क्या है, 2 मिनट पूजा भी नहीं करने देते। लो पहले प्रसाद लो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? पता है तुम्हारे लाले राजीव का 12th का रिजल्ट आने वाला है दोपहर 3 बजे। अच्छा, पता नहीं साहबजादे पास भी होंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि साहबजादे पास हो जाएंगे। क्या आपको तो हमेशा मेरे लाल में कमी नजर आती है। देखना मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। अरे माँ, क्या बात चल रही है मेरे बारे में? क्या कह रहे हैं पापा? अरे मेरे लाल कुछ नहीं, तेरे पापा तो कह रहे हैं कि आज दोपहर 3 बजे तेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे माँ, पास तो मैं हो ही जाऊंगा, बट माँ 12th के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मुझे डॉक्टर भी तो बनना है। हाँ हाँ मेरे लाल, क्यों नहीं, जरूर। बरखुरदार, पहले बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ, फिर बात करना। केवल पास होने से क्या होता है? अच्छे नंबर आएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए इतने रुपए नहीं है मेरे पास में। अरे आपके पास रुपए होते ही कब है? जब आपके पास रुपए थे ही नहीं तो आपने मुझे पैदा ही क्यों करा? अरे बेटा चुप रहे, ऐसा नहीं कहते अपने पापा से। अरे क्या चुप रहे माँ, इनसे कभी कुछ भी मांग लो, इनका एक ही जवाब रहता है, रुपए नहीं है, रुपए नहीं है। खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अब चाहते हैं मैं भी वैसा ही रहूं। अरे बेटा राजीव, सुन तो बेटा, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, कर दिया ना उसे नाराज। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे तो मत करो ना मुझसे बात, पर कहां से लाऊं इतने सारे रुपए? अच्छा ठीक है। अब तक आपने देखा कि प्रभा और सोहन के बेटे राजीव का 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, जिसे लेकर दोनों बड़े ही उत्सुक हैं। साथ ही थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक भी हो रही है। तो देखते हैं राजीव का क्या रिजल्ट रहा। प्रभा, प्रभा, प्रभा। अरे क्या हुआ? राजीव कहाँ है? राजीव शायद अपने दोस्तों से मिलने गया होगा। क्यों, क्या हुआ? 59% नंबर आए हैं तुम्हारे लाडले के। नंबर तो अच्छे ही हैं, बस 1% ही तो कम है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि कितने अच्छे नंबर आए हैं। माँ, मैं पास हो गया। अब बस मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहीं जा रहे हैं। पर बेटा ये नंबर तो बहुत कम है। अरे माँ, तू उसकी चिंता मत कर, तू बस पापा से बात कर ले।
तू खुद ही करना। अरे नहीं माँ, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, उनके मेरी बात पल्ले कहाँ पड़ती है। अच्छा ठीक है, कर लूंगी मैं उनसे बात, पर इसकी फीस कितनी लगेगी? यही कोई 50-60 लाख रुपए। 50-60 लाख रुपए? पर बेटा इतने सारे रुपए का इंतजाम तेरे पापा कहाँ से करेंगे? अरे माँ, डॉक्टर बनने के बाद इतने रुपए तो मैं यूं ही कमा लूंगा, और मेरा एक ही तो सपना है, तू नहीं चाहती वो पूरा हो? अच्छा ठीक है बेटा, करती हूँ मैं बात। सोहन, सोहन, अरे नमस्ते किशोर भैया, आइए आइए बैठिए। सोहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो यहीं थे भैया, रुकिए मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। हेलो। हेलो, किशोर भैया आए हैं? अरे तुम उसको बिठा, मैं अभी आया। अच्छा ठीक है। अरे और भाई किशोर, बता कैसे आना हुआ? अरे आज वो 12वीं का रिजल्ट आया ना, बस उसी के बारे में पूछने आया था। क्या रहा राजीव का? अरे यार 59% नंबर आए हैं उसके। पर किशोर, तेरी बेटी ने भी तो 12th का एग्जाम दिया था ना, उसका क्या रहा? उसके 80% आए हैं। तो फिर आगे क्या सोचा है? वो तो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने को कह रही है। बहुत ही भाग्यशाली है किशोर तू, जो इतनी समझदार बेटी मिली है। और एक हमारे वो नालायक हैं जो डॉक्टर बनने के सपने देख रहे हैं, वो भी बिना काबिलियत के। अरे सोहन, वो तो अभी बच्चा है, पर डिसीजन वही लेना जो उसके भविष्य के लिए सही हो। और हाँ, तेरी तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रख भाई। आजकल ये खांसी बहुत बढ़ गई है, कहीं ऐसा ना हो ये खांसी कोई बड़ी बीमारी बन जाए। अरे किशोर, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। ठीक है। ठीक है किशोर, ठीक है सोहन, मिलता हूँ। ठीक है भाई किशोर, फिर आना। सुनिए, आपके लिए चाय बना दूं? अरे नहीं प्रभा, चाय पीने का मन नहीं है अभी मेरा। वो मैं कह रही थी कि राजीव है ना, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। तो क्या प्रभा? देखिए, आप नाराज मत होइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। नाराज होने का हक आखिर मुझे है कहाँ प्रभा? वो तो बस अब केवल राजीव को ही है ना। देखिए, आप अपना दिमाग शांत रखिए, अपना एक ही तो बच्चा है, और वो भी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो इसमें हर्ज ही कहाँ है? अरे बात वो नहीं है प्रभा, पर राजीव पढ़ने में इतना होशियार भी तो नहीं है, और फिर अपने पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। अरे उसकी चिंता क्यों करते हैं? मेरे गहने हैं ना, हम उन्हें भेज देंगे। अरे पागलों जैसी बातें मत करो प्रभा। बात पैसों की नहीं है, बात है काबिलियत की, और राजीव इतना काबिल नहीं है। राजीव इतना नाकाबिल भी नहीं है, आपको तो उसकी अच्छाइयां नजर ही नहीं आती है, बस उसमें कमी कमी नजर आती है। अरे हाँ हाँ, मुझ में इतनी समझ बची कहाँ है? इस घर में तो केवल 2 ही समझदार रह गए हैं, एक तो तुम और एक तुम्हारा लाडला राजीव। तो फिर तुम ही क्यों नहीं करवा देती उसका एडमिशन? हाँ हाँ, मैं ही करवा दूंगी उसका एडमिशन, आपसे तो बात करना ही बेकार अरे है। तो मत करो ना मुझसे बात, छोड़ दो मुझको मेरे हाल पर। अरे आपको इतनी तेज खांसी? आइए, आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए। देखो प्रभा, चिंता मत करो, तुम जाकर के थोड़ा सा पानी लेके आ जाओ। अभी लेके आती हूँ मैं। देखो प्रभा, राजीव इतना काबिल नहीं है, और फिर डॉक्टर बनना इतना भी तो आसान नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप तो ये सब बात छोड़िए, हम ये सारी बात बाद में करेंगे। मैं रेडियो ऑन कर देती हूँ, आप तो अपने पुराने वो दर्द भरे गाने सुनिए। चलो ठीक है, इतने में मैं भी राजीव के कपड़े प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जब तक मैं भी सब्जी काट लेती हूँ। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं
जन्मदिन है तो मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर होके आती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, तुम बिल्कुल जाके आओ। और भाई सोहन, क्या चल रहा है? अरे भाई किशोर, कुछ नहीं है यार, वो क्या है, राजीव के कुछ कपड़े थे तो सोचा प्रेस कर दूं। और अच्छा रहा किशोर जो तू आ गया, मैं यार तुझे ही फोन करने वाला था। क्यों, क्या बात हुई? देख यार किशोर, राजीव जो है ना वो डॉक्टर बनने की जिद कर रहा है। और तू तो जानता है यार भाई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैं सोच रहा था कि तेरी भाभी के पास कुछ गहने हैं और ये घर है, तो इनको मैं बेच देता हूँ यार। तू पागल हो गया है क्या? घर बेच देगा तो रहेगा कहाँ तू? अरे यार किशोर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यार कोई भी छोटे से कमरे में रह लूंगा यार। अरे तू बाप है उसका, समझा उसको, बात कर उससे। अरे यार वो मेरी सुनता ही कहाँ है यार, वो तो बस केवल अपनी माँ की ही सुनता है। तो भाभी जी से बात कर, वो समझा देगी। बात तो वही है ना किशोर कि प्रभा मेरी पत्नी होने के साथ साथ राजीव की माँ भी है। और देख भाई, अब इस बात को लेकर मैं घर में ज्यादा बखेड़ा ठीक है सोहन, मैं समझ गया। पर तू एक काम कर, मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। अरे यार डॉक्टर के मैं चला जाऊंगा यार किशोर। तू जाता तो कब का चला जाता, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। चल भाई किशोर, अगर तू इतनी ही जिद कर रहा है तो पहले डॉक्टर के चलते हैं। चलो। अभी तक आपने देखा कि सोहन के बेटे राजीव के 12th क्लास में मात्र 59% नंबर ही आते हैं, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर बनने की जिद करता है। आपने यह भी देखा कि सोहन अपने बेटे राजीव और प्रभा के कहने पर राजीव को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रुपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण सोहन अपना घर और प्रभा के गहने बेचने का निर्णय लेता है। अपने मित्र से घर और गहने बिकवाने के लिए भी कहता है। सोहन की खांसी को देखकर किशोर उसे जिद करके डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर बता देता है। साथ ही समय पर दवा लेने की सलाह भी देता है। किशोर भी प्रयास करके उसका घर और प्रभा के गहने बिकवा देता है। सोहन भी राजीव को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देता है। देखते हैं आगे का दृश्य। हेलो। नमस्ते माँ, कैसी हो माँ? अच्छा माँ, मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, तो पापा से कहकर मुझे पैसे भिजवाएंगे। पर बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुझे 20,000 रुपए भिजवाए थे। अरे माँ, तो क्या 20,000 रुपए में डॉक्टर बन जाऊंगा? आपको क्या पता यहाँ कितने खर्चे होते हैं, और आप यह चाहती हैं कि मैं घूमने ना जाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तेरे पापा आते हैं, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। अरे क्यों प्रभा, किससे बात हो रही है भाई? वो राजीव का फोन था। क्या कह रहे थे आपके साहबजादे? वो उसके सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, तो उसे भी घूमने जाना था, इसलिए कुछ रुपए मंगवाए थे। अरे प्रभा, पागल हो गया क्या वो? अभी थोड़े दिन पहले ही तो पैसे भेजे थे उसको। अरे समझिए ना, आखिर बच्चा ही तो है। जब उसके सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं तो उसका भी तो मन करता होगा ना घूमने जाने का। अरे प्रभा, पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे पास कोई पैसों का पेट होने लगा है। अरे प्राइवेट कंपनी में जॉब ही तो करता हूं मैं। अरे कहां से लाऊं इतने सारे रुपए? अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं उसे फोन करके मना कर दूंगी। उसके पास तो सारी जिंदगी पड़ी है घूमने के लिए, वो फिर कभी चला जाएगा घूमने। अच्छा रुको प्रभा, क्या हुआ? देखता हूं, किशोर से बात करता हूं, यदि कुछ व्यवस्था हो जाए तो। देखो प्रभा, तुम ही तो कहती हो कि हमारे एक ही बेटा है, और यदि उसके चेहरे पे थोड़ी खुशी आती है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो बस केवल उसे इतना कह दो कि तेरे पापा पैसे भेज रहे हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे ये क्या, राजीव तो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद और भी ज़्यादा डिमांड करने लगा है।
इस बार तो प्रभा भी बेटे का पक्ष नहीं लेकर सोहन से पैसे नहीं देने के लिए कहती है, लेकिन सोहन एक पिता है, भले ही बाहर से कठोर बनने का दिखावा करे, अंदर से तो नर्म दिल पिता ही है। वह अपने पिता का फर्ज निभाते हुए रुपयों की व्यवस्था कर लेता है। देखते हैं राजीव की डिमांड कहाँ तक पहुंची। हेलो। पापा नमस्ते। अरे नमस्ते, कैसे हो भाई? ठीक तो है सब? हाँ पापा सब ठीक है, वो माँ से बात करनी है। प्रभा प्रभा, अरे क्या हुआ? तुम्हारे लाडले का फोन है। हेलो। माँ मैं वो ये कह रहा था कि मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। पर बेटा अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने नए कपड़े लिए थे। अरे माँ तू समझती नहीं है, मैं जब दोस्तों के बीच बैठता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, आखिर मेरी भी तो दोस्तों के बीच कोई इज्जत है। अच्छा ठीक है बेटा, कितने रुपए चाहिए? यही कोई 10-15 हजार रुपए। 10-15 हजार रुपए में कपड़े? तो माँ ब्रांडेड कपड़े महंगे आते हैं। ठीक है बेटा, करती हूँ मैं तेरे पापा से बात। अजी सुनते हो? अब क्या चाहिए तुम्हारे साहबजादे को? वो क्या है ना, उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए उसे कुछ नए कपड़े चाहिए थे, तो कुछ रुपयों की जरूरत थी। अरे पागल हो गया है क्या वो? अभी 3 महीने पहले अभी 3 महीने पहले ही तो कपड़े भिजवाए थे। तो उसको बोलो थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे। अरे पढ़ाई पर तो वो ध्यान दे ही रहा है, पर उसकी मजबूरी भी तो समझिए ना। अरे प्रभा, कब तक उसकी मजबूरी समझूं मैं? आखिर वो मेरी मजबूरी कब समझेगा? आप भी ना, आपसे तो जब भी रुपयों की बात करो आप तो शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, झिक झिक करने अरे आपको इतनी खांसी आ रही है, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मेरे को थोड़ा पानी लाओ। अभी अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए। इधर इधर ही। अरे ये क्या, आपके मुंह से खून? अरे आप आराम, आप इधर बैठिए। प्रभा प्रभा घबराओ मत, तुम एक काम करो, तो तौलिया लेके अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए पानी, आप थोड़ा पानी पीजिए और आराम कीजिए, आप लेट जाइए। प्रभा मेरे को ऐसा लगता है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए खांसी भी ज्यादा आ रही है। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जब तक किशोर भैया को फोन करती हूँ। मैं किशोर भैया को फोन करती हूँ। हेलो हेलो। हेलो किशोर भैया आप जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ भाभी? आप घर आ जाइए, मैं घर आने के बाद बताती हूँ भैया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ भाभी? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? पता नहीं भैया, ये वो बात कर रहे थे और अचानक इनके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने तो पानी पिला के सुला दिया है। मुझे लगता है इसने दवाई नहीं ली। दवाई? किस चीज की दवाई? क्या आपको पता नहीं, सोहन को ब्लड कैंसर है। क्या? ब्लड कैंसर? हे भगवान, ये आदमी मुझे कुछ बताता भी तो नहीं है और आप दवा की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है भैया ये दवाई खरीद कर भी नहीं लाए हैं। कोई बात नहीं, आप वो दवा की पर्ची ला दीजिए, मैं अभी दवा ले आता हूँ। भैया मुझे तो दवाई की पर्ची के बारे में भी नहीं पता, इन्होंने निकाली नहीं है। शायद इसकी जेब में ही होगी, मैं अभी ढूंढता हूँ। भाभी मैं अभी दवा लेकर आता हूँ, आप सोहन का ध्यान रखना। ठीक है भैया। हाँ भाभी मैं दवाई ले आया, आप पानी ले आइए। ठीक है भैया, मैं अभी लेके आती हूँ। सोहन मैं दवाई ले आया, उठ जा।
सोहन, अरे उठ जा भाई, दवाई नहीं लेगा क्या? अरे मैं जानता हूं तू कितना आलसी है, उठ जा अब। सोहन, सोहन, भैया, किशोर भैया, लो मैं पानी ले आई। भैया इन्हें दवाई दे दीजिए। किशोर भैया, लीजिए ना, इन्हें दवाई दीजिए ना। अरे कहाँ खो गए भैया? किशोर भैया, दवाई दीजिए ना। भाभी, सोहन हमको छोड़कर चला गया। छोड़कर चले गए? कहाँ चले गए? यहीं पर तो है, देखिए ना। क्या भैया आप भी कुछ भी बोलते हैं? आप भी ना, उठिए ना, उठिए ना, देखना भाई साहब क्या कह रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि आप छोड़कर चले गए। आप भी उनसे कहिए ना आप कहीं नहीं गए, आप यहीं हैं। उठिए, उठिए ना। देखिए मैं आपकी खामोशी बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप खामोश मत रहिए। बस बस एक बार उठ जाइए। अच्छा लगता है मुझसे नाराज है, ठीक है, मैं आपसे ना अब कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी, इस तरह की बात नहीं करूंगी। पर उठ जाइए ना, एक बार उठ जाइए। अरे आप उठते क्यों नहीं? हे भगवान, अरे अरे क्या हो गया? अरे उठ जाइए ना। हे भगवान मैं क्या करूं? किशोर भैया, किशोर भैया, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए ना भैया। भैया देखिए ना, ये उठते नहीं है। किशोर भैया, अरे हम समझती क्यों नहीं भाभी? सोहन हमको छोड़कर चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। ये कहीं नहीं जा सकते इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर। ये ठीक नहीं है भगवान। हेलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। माँ मुझे पैसे कब भेज रही हो? कितनी बार आपसे कह दिया है, क्यों मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवाती हो? मुझे आईफोन चाहिए बस। अरे अब आप भी क्या गूंगी और बहरी हो गई हो? आपको भी कुछ सुनाई नहीं देता? जवाब दो, दो या कह दो मुझे कि मैं आप लोगों के लिए मर गया हूं। अरे नहीं नहीं बेटा, मरेगा तू क्यों? मरा तो तेरा बाप है। पैसे चाहिए ना तुझे, बस पैसे। अरे माँ बाप से बढ़कर तेरे लिए पैसे हो गए। कभी अपने बाप के पास बैठकर दो बातें करता, तो उनकी परेशानियों को समझता, तो आज वो इस दुनिया में होते। पर तुझे तो बस पैसा चाहिए ना, पैसा। मुझे याद है जब तू छोटा था ना, तो तेरे बाप ने दिवाली पे नए कपड़े नहीं लिए, क्योंकि तुझे कपड़े दिलाने थे। एक पाई पाई जोड़कर तेरे लिए मच्छरदानी लाए कि
बार पिकनिक पे जाने की जिद की थी ना, तो पैसे नहीं थे उनके पास। अरे 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 अपने दोस्तों से उधार लिए थे। मैंने मना भी किया था, पर तेरे चेहरे की खुशी देखने के लिए अरे अपने दोस्तों से उधार ले लिए। अरे तेरी ख्वाहिशों को पूरा करते करते मैंने गहने बेच दिए, ये घर बेच दिया, अपने सारे सपने, सारी खुशियां बेच दी। अरे अब आगे तुझे तो ये भी नहीं पता था कि तेरे बाप को ब्लड कैंसर था। पर उन्होंने कभी अपना इलाज नहीं कराया और तुझे पैसे बेचते रहे। बस तुझे तो पैसा चाहिए ना, अरे पैसा चाहिए ना, ये दे पैसे, अरे ये दे पैसे। और किशोर भैया मेरे प्राण भी बेच दो और इनकी लाश को भी बेच दो भैया, और दे दो इसे पैसे और करने दो अपनी ख्वाहिशें पूरी। आखिर ये बच्चे क्यों नहीं समझते कि माँ बाप रात दिन एक करके इनकी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। अपना पेट काट काट कर समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। हे भगवान, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अरे क्या माँ बाप इसी तरह से बच्चों के लिए मरते रहेंगे? क्या ये बच्चे कभी नहीं समझेंगे अपने माँ बाप की परेशानी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मुझे कौन डांटेगा, कौन समझाएगा? हे भगवान, मुझे किस हाल में लाकर छोड़ दिया? ये पहाड़ जैसा जीवन अब मैं कैसे काटूंगी? किसी हाल में, किसी बात पर, किसी हाल में, किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। देखा आपने किस तरह सोहन अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी करते करते इस दुनिया से ही चला गया। हमारे समाज में किसी को सोहन ना बनना पड़े, इसके लिए हम अभिभावक एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। बच्चा जब थोड़ा समझदार हो जाए, उसको घर के छोटे बड़े फैसलों में शामिल करें। उसे ये एहसास करवाएं कि उसके पिता कितनी मेहनत से घर चलाते हैं। उसकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी कीजिए, लेकिन जो आवश्यक हो। इस छोटी सी पहल से हम समाज की इन समस्याओं से कुछ हद तक लड़ सकते हैं।